मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। किसी ग्रंथ को हाथ से लिखी गई विषय वस्तु को पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। मुगल कालीन भारत में सभी पुस्तकों की रचना पांडुलिपियों के रूप में की गई थी, अर्थात उन्हें हाथ से लिखा गया था। मुगल सम्राटों द्वारा एक शाही किताब खाना की स्थापना की गई थी, जो पांडुलिपि रचनाओं का प्रमुख केंद्र था। यद्यपि आधुनिक संदर्भ में किताब खाना का अर्थ पुस्तकालय समझा जाता है, जहां पुस्तकों तथा किताबों का संग्रह किया जाता है, किंतु मुगल काल में किताब खाना वास्तव में एक लिपिघर था, अर्थात एक ऐसा स्थान था जहां नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी तथा बादशाह की पांडुलिपियों की सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता था। पांडुलिपि की रचना करना किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं था। इनकी रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले अनेक लोगों का सहयोग सम्मिलित होता था। पांडुलिपि की रचना एक विस्तृत प्रक्रिया के द्वारा की जाती थी। सर्वप्रथम कागज बनाने वाले पांडुलिपि के पन्ने तैयार करते थे, तत्पश्चात सुलेख पाठ की नकल तैयार करते थे। इसके बाद कोप्तगरों का काम प्रारंभ होता था, जो पांडुलिपि के पृष्ठों को चमकाते थे। चित्रकार पाठ से संबंधित चित्रों की पांडुलिपि में चित्रण करते थे। अंत में जिल्दसाज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसे सुंदर एवं सुसज्जित आवरण में बैठा देते थे। इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया के बाद पांडुलिपि तैयार हो जाती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य का महान कार्य समझा जाता था। विद्वान इतिहासकारों के विचारानुसार ये सुंदर पांडुलिपियां संरक्षक मुगल बादशाहों की शक्ति एवं वैभव का प्रतीक थीं। अनेक द्वारा वे अपनी प्रतिष्ठा एवं शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। पांडुलिपि की रचना की प्रक्रिया में सुलेखकों अर्थात हाथ से लिखने वालों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती थी। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने का काम भिन्न भिन्न शैलियों में किया जाता था। इनमें नस्तलिक शैली का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। यह लेखन की एक सरल शैली थी, जिसे लंबे सपाट प्रभावी रूप से लिखा जाता था। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन नस्तलिक शैली के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक थे। सम्राट अकबर ने उन्हें ज़रीन कलम, सोने की कलम की पदवी से अलंकृत किया था।